प्रोनाउन के नेक्स्ट सेशन, सेकंड सेशन में आपका स्वागत। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये इस सेशन में हम देखने वाले हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर सिमिलर टू इंटेंसिव प्रोनाउंस। इंटेंसिव प्रोनाउंस को एम्फेटिक प्रोनाउन ऐसा भी कहते हैं। The difference between the two is that intensive pronouns aren't essential to a sentence's meaning. Sentences के meaning के लिए intensive pronoun ज्यादा important नहीं होते। Meanwhile relative pronouns are, मगर जो reflexive pronouns है ये important होते हैं। Also they are used when the subject and the object of a sentence refer to the same person or thing. These pronouns end in self और selves। ये लास्ट की लाइन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के एंड में सेल्फ और सेल्व्स आता है। ये कौन से वर्ड है जो सेल्फ और सेल्व्स लेते हैं? कीवर्ड्स इसे हम कहते हैं। बस ध्यान में रखने हैं ये कीवर्ड्स। आई का रिफ्लेक्सिव केस माई सेल्फ, ही का रिफ्लेक्सिव केस हिमसेल्फ, आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। शी का जो रिफ्लेक्सिव केस है हर सेल्फ है। दे का रिफ्लेक्सिव केस देमसेल्व्स है। देमसेल्व्स क्यों हो गया, देमसेल्फ क्यों नहीं हो गया? क्योंकि दे इज प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए देमसेल्व्स हो गया। ईट सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए इट सेल्फ। यू, यूर सेल्फ और यूर सेल्फ सिंगुलर और प्लूरल है दोनों, इसलिए एक बार यूर सेल्फ किया है एक बार यूर सेल्व्स किया है। लास्ट में वी का आवर सेल्व्स ऐसे हमने दिया है। स्नेहल यू कैन आस्क ना। स्नेहल तुम्हारा। सर सर जो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन आहे तो मला समजला नाही। रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन समजला नाही तुला तर रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन हे कशासाठी येतं, कसं येतं? कीवर्ड समजला का? याच्या शेवटी सेल्फ आणि सेल्फ येतं। हो सर। बरं, आता सेंटेन्सेस पहा। या सेंटेन्सेस मध्ये तुझ्या लक्षात येईल वाक्य पूर्ण करण्यासाठी हे अतिशय महत्वाचे असतात। जर आय हा सब्जेक्ट असेल तर वाक्यामध्ये माय सेल्फ येणार आहे आणि तो या ठिकाणी तुम्हाला रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन म्हणून येणार आहे। कसं आलंय बघा, आय टोल्ड माय सेल्फ नॉट टू स्पेंड ऑल माय मनी ऑन न्यू शूज। हियर माय सेल्फ वर्ड इज प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा प्रकार है ये? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यू आर गोइंग टू हैव टू ड्राइव योर सेल्फ टू द रेस्टोरेंट टूडे। इस सेंटेंस में योर सेल्फ आया है तो योर सेल्फ ये कौन सा प्रोनाउन का टाइप है? तो रिफ्लेक्सिव है। वी गिव आवर सेल्फ प्लेंटी ऑफ एक्स्ट्रा टाइम। इस सेंटेंस में आवर सेल्फ क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन का कौन सा टाइप है? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दे बॉट देमसेल्व्स अ न्यू कार। इस सेंटेंस में देमसेल्व्स क्या है? तो प्रोनाउन है। प्रोनाउन में कौन सा टाइप है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंटेंसिव प्रोनाउन दिखने में सेम है, बस उसका जो जगह है सेंटेंस में आने का वो सिर्फ ये तुरंत बाद नाउन प्रोनाउन के तुरंत बाद ये आते हैं। सेंटेंस बनाने के लिए इसका ज्यादा महत्व नहीं होता है। क्या है इंटेंसिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन, एक बार हम पढ़ के देखते हैं। हमारे साथ है समृद्धि सुरवे, मुंबई से है। समृद्धि एक बार ये पढ़ के ले लो, रीड इट नाउ। समृद्धि। यस सर। इंटेंसिव प्रोनाउन सर, व्हाट इज दैट? इंटेंसिव प्रोनाउंस एम्फसाइज और इंटेंसिफाई। किसको इंटेंसिफाई करते हैं? नाउन और प्रोनाउंस को। टिपिकली वी फाइंड देम राइट आफ्टर द नाउन, दे आर इंटेंसिफाइंग। ये कब आते हैं? तो तुरंत बाद नाउन के और प्रोनाउन के आते हैं। दीज प्रोनाउंस टिपिकली एंड इन सेल्फ और सेल्व्स। इसके पहले भी हमने देखा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के भी एंड में सेल्फ और सेल्व्स जाता है। और इंटेंसिव प्रोनाउन और इम्पेटिक प्रोनाउन, इसको ही इम्पेटिक प्रोनाउन कहते हैं, उसके एंड में भी सेल्फ और सेल्व्स जाता है।
myself, himself, herself, themselves, itself, yourself और yourselves, ourselves, यही वर्ड है। मगर ये सेंटेंस आपने एग्जांपल्स देखे तो आपके समझ में आएगा क्या डिफरेंस है रिलेट रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिफाई में, इंटेंसिव प्रोनाउंस में। यहाँ पे देखो आई के बाद तुरंत आया है माई सेल्फ, लाइक टू ट्रैवल। ही Okay. हिमसेल्फ इज हिज वर्स्ट क्रिटिक, ही के बाद हिमसेल्फ। शी हरसेल्फ अप्रूव्ड द मैरिज, सी के बाद तुरंत आया हरसेल्फ। ही वेंट टू हियर डब्ल्यू बी एड्स हिमसेल्फ स्पीक। डब्ल्यू बी एड्स ये पोएट का नाम है, इंग्लिश पोएट है ये, और ये मास्कुलाइन है इसलिए हिमसेल्फ आया। अगर ये फेमिनाइन होता तो हरसेल्फ आता। तो ये सेंटेंसेस में हम देखते हैं कि प्रोनाउन के बाद या यहाँ नाउन के बाद तुरंत आता है हिमसेल्फ, यहाँ शी के बाद हरसेल्फ, ही के बाद हिमसेल्फ, आई के बाद माई सेल्फ। तो ये सब इंटेंसिव प्रोनाउंस के एग्जांपल है। अब बाद में देखा रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस में कौन से वर्ड आते हैं ये भी हमने देखा है। हर्षल एक बार रिलेटिव प्रोनाउन्स संबंधी सर्वनामे काय आहेत हे एक डेफिनेशन वाचून घे। कीवर्ड्स तुम्ही सर्वांनी लक्षात ठेवायचे। Relative pronoun are used to connect a clause or phrase to the noun or pronoun. We often see them when we need to add more information. They are whom, which, whoever, whomever, whichever, and that. रिलेटिव प्रोनाउंस में आए हुए जो वर्ड्स है ये क्लॉज को और फ्रेजेस को कनेक्ट करने का काम करते हैं, ये क्वेश्चन तैयार करने का काम नहीं करते। यहाँ दिखाई दे रहे WH वर्ड्स है, मगर ये WH वर्ड्स यहाँ पे सेंटेंस बनाने के लिए काम आते हैं, फ्रेजेस और क्लॉजेस जोड़ने के लिए है, यहाँ क्वेश्चन नहीं तैयार होता। तो ये भी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट जो टाइप्स है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का, वो और ये रिलेटिव प्रोनाउंस दिखने में सेम दिखते हैं, मगर वह सेंटेंस में कहाँ पे आते हैं, क्या काम करते हैं, उस पर डिपेंड करता है ये रिलेटिव है या इंट्रोगेटिव है। बस एक बार ध्यान से देखो, द ड्राइवर हु रैन द स्टॉप साइन वाज केयरलेस हु, ये जो है ये हु है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। आई डोंट नो विच पेयर ऑफ शूज यू वांट, इसमें का विच जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन का एग्जांपल है। टेक विच एवर वंस यू वांट, विच एवर ये जो वर्ड है रिलेटिव प्रोनाउन है। नो नॉट दैट वन, ये जो दैट है वो या इस सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के एग्जांपल भी वही है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी क्या आता है एक बार देखते हैं। हर्षल यू कैन आस्क नाउ। सर whichever का मीनिंग क्या होता है? विचेवर, आता खूप साऱ्या वस्तू आहेत त्याच्यापैकी कोणतीही, विचेवर कोणतीही। And sir, however. हुएवर कोणताही, हाउएवर कसाही, व्हाटएवर काय पण, हु हुम विच ये तो पता है, व्हाट आपको पता है। सर बोला। व्हॉटेवर, विचेवर आणि हुएवर ना त्याचे सेंटेन्स जे आहे ते मला समजलं नाही, एक्सप्लेन त्याचे करताल का? सेंटेन्स देणार एक वेळेस फक्त आपण डेफिनेशन वाचा, त्याचे सेंटेन्सेस तुम्हाला देणार आहेत, मराठीत पण सांगणार आहे मी। इंट्रोगेटिव्ह प्रोनाउन्स मध्ये पहा, इंट्रोगेटिव्ह प्रोनाउन्स डू जस्ट व्हाट दे से, दे वर्क इन सेंटेंसेस दैट आर पोजिंग अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बनाने के लिए काम आते हैं। दे आर हु, हुम, विच, व्हाट, हुएवर, विचएवर, व्हाटएवर। सेंटेंस में कैसे यूज किए जाते हैं, यहाँ पे सेंटेंस है भार्गवी। हु इज गोइंग टू अराइव फर्स्ट, हु इज गोइंग टू अराइव फर्स्ट, इसमें हु वर्ड जो है वो इंट्रोगेटिव के लिए यूज किया है, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन हो गया, WH क्वेश्चन तैयार हो गया। व्हाट आर यू डूइंग ब्रिंगिंग टू द पार्टी, तू पार्टीसाठी काय आणत आहेस, व्हाट ये जो वर्ड है प्रोनाउन है, प्रोनाउन में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। विच ऑफ दिस डू यू लाइक बेटर, इसमें से आपको कौन सा पसंद है, यामध्ये तुम्हाला काय आवडतं, विच ये वर्ड है प्रोनाउन, प्रोनाउन में
इंट्रोगेटिव्ह प्रोनाउन. अब ये आ गया तुम्हारा भार्गवी. व्हॉट एव्हर डू यू मीन. तुला नेमकं काय म्हणायचं त्यापैकी. व्हॉट एव्हर डू यू मीन. व्हॉट एव्हर ये क्वेश्चन WH क्वेश्चन के लिए आया हुआ वर्ड है. और लास्ट में हमने देखा है ये रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, परस्पर संबंधी सर्वनाम. इसमें दो ही वर्ड है, ईच अदर और वन अनदर. भार्गवी आपको मैं बाद में बताता हूँ. एक बार ये सेशन रिकॉर्ड होने के बाद, और कल भी हम टुमारो हम ये देखने वाले हैं, इस पे डिस्कस करने वाले हैं. डोंट वरी अबाउट इट. राम एंड श्याम हिट ईच अदर. राम एंड श्याम हिट ईच अदर. इसमें राम और श्याम दो ही है पर्सन, तो ईच अदर का यूज किया है. दो से ज्यादा है तो वन अनदर का यूज करते हैं. स्टूडेंट्स इन द क्लास टॉक वन अनदर. पीपल सेंड विशेष वन अनदर ऑन फेस्टिवल. पीपल कब ये विशेष सेंड करते हैं, तो फेस्टिवल पे करते हैं. किसको. वन अनदर, एक दूसरे को ये सेंड करते हैं. जॉन एंड जेम्स हेल्प ईच अदर. जॉन एंड जेम्स हेल्प ईच अदर. जॉन और जेम्स ये एक दूसरे को मदद करते हैं. हर्षल यू कैन आस्क ना. सर उधर ना स्टूडेंट इन क्लास टॉक विथ ईच अदर भी आ सकता है ना. ईच अदर आएगी. फिर दोनों नहीं, इधर वन अदर है ना, फिर दोनों वन में भी अनदर आता प्लूरल है है. तो वन अनदर. अगर ये स्टूडेंट्स दो नहीं है तो ईच अदर आएगा. दो से ज्यादा है तो वन अनदर आएगा. वन अनदर का यूज कर सकते हैं हम. बस यहाँ पे हम रुकते हैं. आज का सेशन भी पूरा करते हैं. यस सर. कल के सेशन में ये थोड़ा सा रिवाइज करेंगे. अगर आपको समझ में नहीं आया तो अगर समझ में आता है तो हम नेक्स्ट जो टाइप है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, एडजेक्टिव, वो देखने वाले हैं. बाद में एडवर्ब, वर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लेने वाले हैं. बस आज के लिए इतना ही. बाय बाय, सी टेक केयर, गुड नाइट. बाय सर. बाय. और सब लोग टाइम पे ज्वाइन हो जाओ. 9 बजे बोले तो 9 बजे.